Yadav of the BJP, अनंत विजय, रत्नाकर त्रिपाठी, मृत्युंजय तिवारी, पंकज शर्मा जी, मनोज सिंह जी, सब मेरे साथ हैं। वेलकम पंकज जी, आपने बड़े बड़े कांग्रेस, ऐश्वर्या जी, चुनाव जीता जाता है जमीन पे जाके के दिलों में पंकज जी, आपने बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को एडवाइस किया है, हार का ठीकरा दूसरों, आपने बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को एडवाइस किया है। पंकज जी, ये राहुल गांधी को क्यों आप एडवाइस नहीं करते? क्यों आप एडवाइस नहीं करते कि भैया जाओ जमीन पे जाके लड़ो, हराओ इनको, हरो, मतलब हार का ठीकरा किसके सर फोड़ना है, इसके लिए लड़ाई चल रही है कि इस बार ईडी सीबीआई नहीं तो एक नया लाओ, इलेक्शन कमीशन लाओ। कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन हराया जाता है क्या? बीजेपी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, 14 में आप हारते क्या? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप हारते 14 में, कांग्रेस हारती? नहीं हारती। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ पार्ट ऑफ इट, मीडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। जाना तो जनता के बीच पड़ेगा ना। वो तेजस्वी यादव को पता है, क्योंकि वो लालू को, उसको पता है भैया जमीन पे जाना पड़ेगा। अनंत सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हारेंगे, उसको पता है। फिर भी मैसेज देने के लिए वो आदमी घोड़े पे निकला है। क्यों? क्योंकि अनंत सिंह का एक रुतबा है उस एरिया में, तो उसने कहा मैं इसके एरिया में जा रहा हूं, मैं घोड़े पे जाऊंगा। आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज। ही इज अ पॉलिटिकल लीडर। जीते या हारे बात अलग है, मैसेजिंग तो है ना, जनता से कनेक्ट तो है। पंकज जी, ये तो समझिए आप, कब तक एजेंसियों के सर पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे कि कांग्रेस हार गई? पंकज शर्मा जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जनता से कनेक्टेड नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जनता के बीच नहीं जाते हैं। अगर राहुल गांधी जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा, अभी बिहार में इतना बड़ा वोट अधिकार यात्रा, आप कह रहे हैं राहुल गांधी जनता के बीच नहीं जा रहे। अभी पंजाब में राहुल गांधी थे, आपकी निगाह में नहीं आए वो। आपको सिर्फ एक ही आप हो गए हैं सिर्फ एक ही निगाह से चीज़ों को देखने वाले। क्या दुर्भाग्य है कि संवैधानिक संस्थाएं अपनी भूमिका ठीक से निभा नहीं रही। जो चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, वो भी उस रंग में रंग गया है, कोई इस देश में सुनने वाला नहीं। तो उसमें राहुल गांधी प्रेजेंटेशन भी ना करें, उसमें राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करें, सिर्फ हुक्मरानों का में जाके भी बजाना, मल्टीनेशनल कंपनी में जाके रोज पीपीटी दो, बरदार होना। आप मेरे को बता दो पंकज शर्मा जी, मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा था, आप इसको फिलोसॉफिकल वे ले रहे हो, ले लो फिलोसॉफिकल। आप मुझे बताओ, अभी एंडिंग नहीं हो रही है, रिमांड म्यूजिक डाउन, प्रेजेंटेशन करके कौन सा इलेक्शन कौन जीत गया? आप मेरे को बताइए, पिछले 70+ सालों में कौन सी प्रेजेंटेशन से कौन सा इलेक्शन जीत लिया? ये आपने कैसी पत्रकारिता, मतलब आई हैव टू क्वेश्चन यू टुनाइट। मेरे को आपको पूछना पड़ेगा पंकज जी, आप सीनियर एडवाइजर हैं, आपने कमलनाथ जी को एडवाइस किया, कितने लोगों से आप आज ये कैसा है पीपीटी बना के इलेक्शन जीता जाता है? तेजस्वी यादव को पता है, वो वहां सड़कों पे रोल रहा है, क्योंकि उसको पता है कांटे की टक्कर है, लेकिन तब भी वो लड़ेगा। तो राहुल गांधी को एडवाइजर ने बताया, देखो सर जाने का फायदा नहीं है, तो ये पीपीटी करते हैं, पीपीटी देते हैं, एक्सपर्ट बुलाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, और जिसको आप दिखाओगे प्रेजेंटेशन में, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल के मीडिया से बात करके बोलेगा हमें तो बोला था जी, चले जाओ, हम चले गए। आप समझो तो पंकज जी मैं क्या कह रहा हूं। अरे जाओ जनता के बीच में, उस यात्रा का आप इतने कसीदे पढ़ते हो पंकज जी, उस यात्रा के आप रत्नाकर जी इतने कसीदे पढ़ते हैं, तो अभी वो यात्रा क्यों नहीं कर रहे बिहार में? आई एम टॉकिंग, इट विल हेल्प कांग्रेस पार्टी, पीपीटी विल नॉट हेल्प कांग्रेस पार्टी। कंप्यूटर हेल्प नहीं करेगा, एक बात बताइए, जनता करेगी। अरे पीपीटी से अगर गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए प्रेजेंटेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन दो प्रेजेंटेशंस के बाद इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? रूलिंग पार्टी के चेहरे पर इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? सवाल निर्वाचन आयोग से होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के लिए बीच में कूद रही है। क्यों इतनी हवाइयां उड़ रही हैं सिर्फ दो प्रेजेंटेशन से? अगर बीजेपी की उसके मनोज सिंह, एवरीवन ऑन एयर, आई एम एंडिंग नाउ। मृत्युंजय जी आपको, अच्छा सुनिए,